गाइस अगर आपके मन में सवाल है कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा तो लगाना चाहता हूँ लेकिन अभी नहीं, अभी मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, तो आप मेरे को एक ऐसे ऐप के बारे में बताओ या फिर ऐसे वेबसाइट के बारे में बताओ जहाँ पर जाकर के मैं आसानी से स्टॉक्स को यानी कि जो भी कंपनी की शेयर है उसको देख पाऊँ, समझ पाऊँ, उसका मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर पाऊँ, उसका मैं टेक्निकल एनालिसिस कर पाऊँ। तो गाइस अगर आपके माइंड में भी ऐसा सवाल है कि आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हो, अभी उसमें पैसा नहीं लगाना चाहते हो क्योंकि आपके पास स्टॉक मार्केट की नॉलेज जीरो है, आप स्टॉक का एस भी नहीं जानते हो, आप बस उसे जानने का प्रयास कर रहे हो, अगर आपके मन में ऐसा सवाल है तो आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम स्टॉक मार्केट में कैसे फंडामेंटल एनालिसिस को करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस को कैसे करेंगे और इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, कौन से ऐप को चूज करेंगे। भारत में, दुनिया में कई तरह के शेयर्स हैं, कई तरह के स्टॉक हैं, आखिर हम उनको कहाँ पर देख सकते हैं जिसके लिए मुझे कोई खतरा ना हो, कोई पैसा पे नहीं करना हो। अभी मेरे को स्टॉक मार्केट की दुनिया में इंटर नहीं करना है, बस मुझे एनालिसिस करना है दूर से। ये चीज मैं कहाँ पर करूँ? अगर ये आपके मन में सवाल है तो इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। देखिए गाइस, बेसिकली भारत में बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, बस यूट्यूब पर ऐड आ जाता है जिसको देख करके हमारा माइंड घुर जाता है कि ये स्टॉक मार्केट है क्या। आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो देखिएगा, आपके स्क्रीन पर ऐड आ जाएगा कि भारत ग्रो कर रहा है, फिर आपके माइंड में आता है कि ये ग्रो क्या है, एंजल वन क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे लोग इससे पैसा कमाते हैं घर बैठे, ये ट्रेडिंग क्या होता है, बहुत सारी चीजों को लेकर के सवाल आता है। उसके बाद उसे आप यूट्यूब पर सर्च करते हो, लेकिन आधा घंटा प्रयास करने के बाद आपका माथा खराब हो जाता है और आप लौट जाते हो। ऐसा आपके साथ भी होता होगा अगर आपके पास स्टॉक मार्केट का जीरो नॉलेज है तो। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा है तो आप सही वीडियो को देख रहे हो। गाइस, स्टॉक मार्केट के अंदर इंटर किए बिना पैसा इन्वेस्ट किए आप अगर सिर्फ दूर से उसे देखना चाहते हो, उसके फंडामेंटल को समझना चाहते हो, तो आप दो काम कर सकते हो। पहला काम ये, या तो आप ऐप डाउनलोड कर लो या फिर ऑनलाइन गूगल पे जाकर के सीख सकते हो। दोनों बेस्ट तरीका है। आप चाहते हो कि मैं किसी ऐप को डाउनलोड नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उसमें मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ओटीपी डालना पड़ेगा, वो पैन कार्ड मांगेंगे, ये वो। ऐसे केस में आपको सिंपल ये करना है कि आपको अपने गूगल पे जाना है, क्रोम पे जाना है, आपको वहाँ पर स्क्रीनर डॉट सर्च करना है। और भी कई ऐसे वेबसाइट है जहाँ पर जाकर के आप स्टॉक मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो, उसका टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। तो एक वेबसाइट हो गया स्क्रीनर डॉट, अगला वेबसाइट है टिकर टैब। इन दोनों वेबसाइट का ऐप भी मौजूद है। बेसिकली आप इन दोनों वेबसाइट के जरिए भारत के किसी भी स्टॉक के बारे में जान सकते हो, उसके थ्रू इसको देख सकते हो, उसका टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। अब आप बोलोगे चलो ये तो बहुत अच्छा चीज है, समझ गए कि अगर हमें किसी भी शेयर को, किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है तो उसे हम इसे स्क्रीनर या फिर टिकर टैग वेबसाइट के जरिए देख सकते हैं। अब सवाल आता है कि चूंकि मैं नया हूं तो मैं इसमें फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करूं, कैसे मैं किसी भी स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करूं? तो गाइस बहुत ही सिंपल है, आप हमारे साथ कर सकते हैं। मान लीजिए आपका गूगल है, यहाँ पर आप टाइप करते हो स्क्रीनर डॉट, ये ओपन हो गया स्क्रीनर। आप प्ले स्टोर से स्क्रीनर का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही कम MB का है ना। ये आपका स्क्रीनर। अब यहाँ पर आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक के बारे में लिखना है, आपके मन में जो कंपनी हो। जैसे कि आप टाटा का नमक यूज करते हो तो टाटा कंपनी के बारे में आपको पता है, आप यहाँ पर सर्च करते हो टाटा, तो यहाँ पर आ जाएगा टाटा मोटर्स, इस पर आप क्लिक करते हो तो ये आपका टाटा मोटर्स का स्टॉक खुल गया। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं लेकिन टेक्निकल तरीके से। मान लीजिए आप शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो जैसे कि आपने यहाँ पर टाटा मोटर्स का शेयर खोला, यहाँ पर जो 1004 रुपया दिखा रहा है ये टाटा मोटर्स के एक शेयर का प्राइस है। गाइस मैंने फंडामेंटल एनालिसिस पर अलग से वीडियो बनाया है जिसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अब उसी चीज को मैं टेक्निकल रूप में बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस में 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देख पाओगे मार्केट कैप, टाटा मोटर्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो दिखा रहा है 3 लाख करोड़ के आसपास, करंट प्राइस दिखा रहा है, उसके बाद हाई लो प्राइस भी दिखा रहा है कि लो प्राइस कितना था और हाई प्राइस कितना गया है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है पीई। फंडामेंटल एनालिसिस में पीई को समझना बहुत जरूरी है। पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसके बाद आता है पीबी, प्राइस टू बुक वैल्यू, इसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो और इसके बाद करंट रेशियो। पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मान लीजिए आप किसी शेयर को खरीद रहे हो तो शेयर को खरीदने से पहले हम ये चेक करेंगे कि वो कंपनी कमा कितनी रही है। किसी भी स्टॉक का पीई जितना कम है वो उतना अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू में भी वही होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम होगा वो स्टॉक आपके लिए उतना अच्छा है। आप किसी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो तो आपको जानना होगा कि कंपनी का बुक वैल्यू क्या है, कंपनी के पास आखिर है क्या। कंपनी का बुक वैल्यू अगर 10 है और कंपनी के शेयर का प्राइस भी 10 है तो उसका बुक वैल्यू होगा 1। और अगर किसी भी स्टॉक का 1 है, 2 है, 3 तक तो वो काफी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब हो गया कि कंपनी अगर अपना विस्तार करना चाहती है तो कंपनी पैसा कहाँ से ला रही है, लोन ले रही है या फिर शेयर को बेच रही है। कोई भी अच्छी कंपनी अपना शेयर नहीं बेचना चाहती है,
वो लोन लेना ज्यादा पसंद करेगी। तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी जितना कम होगा वो स्टॉक उतना अच्छा है। तो बेसिकली यहाँ पर 3 चीज था, पीई, पीबी और डेट टू इक्विटी रेशियो। ये तीनों अगर कम है तो वो शेयर को आप आराम से खरीद सकते हो। अब आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो मतलब वर्तमान का रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। मान लीजिए कंपनी का करंट एसेट 10 है और करंट लाइबिलिटी 5 है, तो इसका करंट रेशियो आ जाएगा 2। कंपनी का एसेट ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, तो ये अच्छा है। तो पीई रेशियो जितना कम उतना अच्छा, पीबी रेशियो जितना कम उतना अच्छा, डेट टू इक्विटी रेशियो भी जितना कम उतना अच्छा, और करंट रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो ये कुछ स्टॉक एनालिसिस के फंडामेंटल थिंग थे। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टॉक मार्केट के अगले स्टेप में। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम लोग शेयर मार्केट को समझने का प्रयास करेंगे, बेसिक टू एडवांस। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।